एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से इंडियन पॉलिटी के एक करंट अफेयर्स को हम लेके आए हैं। हालांकि गवर्नर्स के पावर के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है, बट वी आर गोइंग टू कवर अ न्यू आर्टिकल। गवर्नर्स राइट टू विथहोल्ड असेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बिफोर सुप्रीम कोर्ट। क्या गवर्नर के पास ये राइट है कि वो किसी भी बिल को अनलिमिटेड टाइम तक जो है विथहोल्ड करके रखे और उसको अप्रूवल ना दे? ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि लगातार कांग्रेस रूलिंग स्टेट में और नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे आरिफ मोहम्मद खान, उसके अलावा RN रवि का नाम सबसे ऊपर है। ये उन गवर्नर्स के सिरमौर हैं जो हमेशा चीफ मिनिस्टर्स के साथ लड़ते रहते हैं। तो RN रवि का नाम है, आरिफ मोहम्मद खान का नाम है, भगत सिंह कोश्यारी का नाम अभी उछला था। उसके अलावा आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना तो हमेशा से चर्चा में बने हुए हैं। अब चलते हैं गवर्नर के इस पावर को, हम देखते हैं कि गवर्नर का रोल क्या है। गवर्नर्स डिसीजन इन तमिलनाडु गवर्नर RN रवि ने लगभग 10 ऐसे बिल्स हैं जिनको विथहोल्ड करके रखा अनलिमिटेड टाइम तक, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करते हैं गवर्नर के पावर के ऊपर। क्या गवर्नर के पास पावर है? क्या गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि जो भी बिल हो उनको वो विथहोल्ड करके रखें और उनको अप्रूवल ना दें? कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नर जो है एक एजेंट के तौर पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे डेलिबरेटली स्टेट गवर्नमेंट को डिरेल करने में लगा हुआ है, या उनके गवर्नेंस के प्रोसेस को स्टेमाई करने में लगा हुआ, रोकने में लगा हुआ है, स्लो करने में लगा हुआ है? क्योंकि ये जो बिल हैं ये वाकई इंपॉर्टेंट बिल है और पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हुए हैं। तो अगर गवर्नर इन सारे बिल्स को होल्ड करके रख ले, अप्रूवल ही ना दें, तो चीफ मिनिस्टर के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास हो जाएगा? ठीक है ना। ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट जैसे तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में अपने को इंटरवीन करने के लिए कहा कि प्लीज गवर्नर के पावर को आप डिफाइन कीजिए, बिकॉज नाउ इट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम टू वर्क विद गवर्नर। क्या आपने सुना है क्या गवर्नर का इंपीचमेंट किया जा सकता है? क्या गवर्नर का इंपीचमेंट किया जाता है? गवर्नर का इंपीचमेंट, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ गवर्नर? क्या गवर्नर के कंडक्ट्स, जो ऑफिशियल कैपेसिटी में गवर्नर का कंडक्ट है, क्या उसके लिए कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग लॉन्च की जा सकती है गवर्नर के अगेंस्ट में? क्या गवर्नर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी इंफोर्स की जा सकती है? एंड हाउ टू इंफोर्स अकाउंटेबिलिटी अगेंस्ट गवर्नर? दूसरी चीज, क्या गवर्नर के अपॉइंट के टाइम में, अपॉइंटमेंट से पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के साथ कंसल्ट किया जाए गवर्नर के अपॉइंटमेंट के पहले? क्या पॉलिटिकल न्यूट्रल गवर्नर्स को हम हायर नहीं कर सकते? बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार हमारे सामने आ रहे हैं और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 163 गवर्नर्स के पावर से डील करता है और आर्टिकल 200 जो है वो ग्रांटिंग एसेंट, यानी किसी भी बिल को अपनी मुहर लगाना, ग्रांट एंड सील, वो आर्टिकल 200 के अंतर्गत दिया गया है। यानी आर्टिकल 163 गवर्नर के पावर के बारे में बात करता है और आर्टिकल 200 जो है वो बिल, गवर्नर जो बिल को अप्रूवल देता है उससे रिलेटेड प्रोविजन यहां पे मेंशन किए गए हैं। गवर्नर के पास अगर डिस्क्रिशनरी पावर की बात बोले, गवर्नर के पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? या तो बिल को वो ग्रांट कर दे, या उस बिल को होल्ड कर ले, या उस बिल को फिर से रिटर्न कर दे कि इस बिल में कुछ कमियां हैं, मुझे वापस इनको रेक्टिफाई करके दो तो अप्रूव करूंगा। या फिर आप किसी ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर पे ये बिल है जो पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है, तो आप उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं कि मैं प्रेसिडेंट से कंफर्म करने के बाद, प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के बाद आई विल रेफर दिस बिल टू यू, और प्रेसिडेंट के कहने के हिसाब से आई विल टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन दिस बिल। ये 4 तरीके हैं, फिर से मैं बता देता हूं। 4 ऑप्शंस हैं गवर्नर के पास जब हम बिल्स की बात करते हैं। पहले आर्टिकल 163 याद रख लीजिए गवर्नर के पावर के बारे में, आर्टिकल 200 याद रख लीजिए गवर्नर के बिल्स रिलेटेड पावर के बारे में। और ये 4 तरीके हैं। गवर्नर बिल को अपना अप्रूवल एसेंट दे सकता है, गवर्नर बिल का अप्रूवल रोक सकता है, गवर्नर फिर से बिल को वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर गवर्नर उस बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के साथ डिस्कशन करने के लिए, अगर ये मामला पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी से रिलेटेड है तो। आर्टिकल 200 क्या कहता है? आर्टिकल 200 ये कहता है गवर्नर में रिटर्न बिल एज सुन एज पॉसिबल विद रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट। गवर्नर बहुत से बिल को अगर रिकंसिडर करने के लिए भेजता है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसको वापस भेज सकता है और कह सकता है कि आप इस बिल के डिफेक्ट को दूर कीजिए और फिर वापस भेजिए। और गवर्नर शैल नॉट विथहोल्ड द असेंट, लेकिन अगर लेजिस्लेचर ने उस बिल को फिर से रेक्टिफाई करके
और रिकंसिडर करके भेज दिया तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो उस बिल को अपना एसेंट दे, यानी अपना अप्रूवल दे। लेकिन अभी बहुत से नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट में यह ट्रेंड देखा जा रहा है कि गवर्नर्स अनडेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट टाइम तक लगातार बिल्स को कंट्रोल किए हुए हैं। एम्बिग्युइटी इन टाइमलाइन। नाउ एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या है? यह सबसे बड़ा कारण है। एज सुन एज का मतलब क्या है? 30 डेज। एज सुन एज का मतलब क्या है? 60 डेज। एज सुन एज का मतलब है 90 डेज। एज सुन एज का मतलब है 120 डेज। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टाइमलाइन? और अगर ये टाइमलाइन नहीं भी दिया गया है तो क्या गवर्नर की एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो एज सुन एज पॉसिबल इस बिल को का निस्तारण करें? ये गवर्नर के ऑफिस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। नाउ गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन, गवर्नर का डिस्क्रिप्शन क्या है? गवर्नर का डिस्क्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो गवर्नर का डिस्क्रिप्शन उसका पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं है, उनके विम्स एंड फैंसीज पे नहीं है। गवर्नर डिस्क्रिप्शन मींस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। तो डिस्क्रिप्शन इन गिविंग एसेंट शुड बी अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स एंड कोजेंट रीजन। आर्टिकल 200 में यह कहा गया है शैल इंडिकेटिंग अ मैंडेटरी टोन फॉर द गवर्नर। शैल, गवर्नर शैल, यानी कि गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बिल्स को अप्रूव करे एज सून एज पॉसिबल। ये गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में अरुणाचल प्रदेश असेंबली केस में एम्फसाइज किया था कि गवर्नर कैन नॉट विद होल्ड द एसेंट इनडेफिनेटली। आप साल साल भर तक बिल को इनडेफिनेटली एसेंट आप कंट्रोल करके नहीं रख सकते, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में है, ये गवर्नर के एथिकल कंडक्ट के अगेंस्ट में है। उसके अलावा यह भी रिकमेंड किया कि गवर्नर रिटर्निंग द बिल विद मैसेज फॉर अमेंडमेंट बट नॉट आर्बिट्ररी यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन। गवर्नर बिल को रिकमेंड कर सकता है, वापस भेज सकता है, लेकिन गवर्नर अपने पावर को आर्बिट्ररली यूज नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन 2016। अब बात करते हैं स्टेट का आर्ग्यूमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट ने। केरला, तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन का डिमांड किया है। केरला गवर्नमेंट का यह कहना है कि बिल्स जो है वो पेंडिंग है, गवर्नर के पास 2 साल से भी ज्यादा हो रहे हैं। तेलंगाना का यह कहना है कि कम से कम 10 बिल्स हैं जो सितंबर 2020 से पेंडिंग है। तमिलनाडु गवर्नर को अक्यूज करता है कि वो बहुत से बिल को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। यह सारा है और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की बात की गई है। ना सुप्रीम कोर्ट को इनवाइट क्यों किया गया है? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जहां कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेके, जहां कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन को लेके कहीं भी कोई एम्बिग्युइटी आएगी तो एज अ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट, एज अ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट विल कम इनटू पिक्चर। नाउ सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड अपॉन टू डिसाइड इफ इट कैन फिक्स अ टाइमलाइन। क्या गवर्नर के लिए कोई टाइमलाइन फिक्स किया जा सकता है? डिसीजन इन्वॉल्व डिटर्मिनिंग इफ द कोर्ट कैन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर्स के इस मामले में कोई टाइमलाइन प्रिस्क्राइब कर सकता है? और अगर ऐसा कर सकता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। सो दिस इज इट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात बोले तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बहुत से इंसिडेंसेस में इस बारे में बोला है दैट गवर्नर कैन नॉट बी अ पार्टी मेड अ पार्टी। कोर्ट टिपिकली इश्यूज नोटिस टू द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नर इन सच डिस्प्यूट। कोर्ट ने पहले भी टाइमलाइन फिक्स किया है स्पीकर्स के लिए, टाइमलाइंस फॉर स्पीकर्स ऑफिस इन डिस्क्वालिफिकेशन इसे। सो किसी भी मेंबर, ठीक है, अगर हम ऑफिसर्स की बात बोले, स्पीकर की बात बोले, तो स्पीकर के अभी महाराष्ट्र के केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रिमांड किया स्पीकर को कि आप जल्दी से जल्दी डिसाइड कीजिए कि किन मेंबर्स को एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और उसका टाइमलाइन क्या है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मूव किया था स्टेट गवर्नमेंट्स के कहने पे, पिटिशंस फाइल होने के बेसिस पे। नाउ फिर से गवर्नर को एक डायरेक्शन देने की जरूरत है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं who are in trouble because of constant interference by the governor in the day-to-day administration of the state. So this is it in this article. आगे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। May God bless you all.